हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम बराबर डीई से संबंधित आपको अपडेट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो यहाँ पर हम जैसा कि बोले थे पहले भी कि फरवरी के मिडिल टर्म में यानी मिड मंथ में फरवरी के ऑफर लेटर यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेस्टेशन और एसएससी से संबंधित जो कॉपी है अटैच वो डिमांड की जाएगी बीआरसी की तरफ से और बाकी यूनिट की तरफ से। पहले भी यूनिट जारी कर चुके हैं बहुत सारे, वो चीज़ें हम बोली थी और वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि 13 फरवरी 2024 को ये 6:14 पर शाम को आपको इन्फॉर्मेशन लेटर बोल सकते हैं इसको, जो कि नोट आपको जारी किया जा चुका है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें दी गई है जिनको बहुत सारे कन्फ्यूज है लड़के कि कैसे क्या करना है। तो हम आपको क्लियरली बता देते हैं कि इन सब चीज़ों में बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है और आपको हम यहाँ पर क्लियर बताएंगे जो भी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगी कि चीज़ें क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी बताएंगे हम सटीक बताएंगे। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, और लेकिन हम इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देंगे और ना ही किसी को गलत बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसा कि आपको डियर कैंडिडेट्स, और हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। पहला नंबर कॉलम क्या है कि विलिंगनेस से संबंधित है, यानी आप इस जॉब में अगर इच्छुक हैं तो आपको 7 दिन के अंदर, जिस दिन से आपको मेल प्राप्त हुई है उसके 7 दिन के अंदर आपको नियुक्ति to@brc.gov.in पर आपको ईमेल करना है। अगर आप ईमेल करने में सक्षम नहीं हैं तो स्पीड पोस्ट 7 दिन के अंदर में आपको कर देना है। दूसरा चीज़, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अटैच कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एच, ठीक है, शॉर्ट इन पारा फॉर अटैच लेटर ऑफ द अटैच लेटर। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनको आप बता दीजिए कि हाँ हम इस जॉब करने के लिए इच्छुक है। दूसरा चीज़ क्या कर रहा है कि जो पारा 4 में है उसकी कॉपी भी आपको यहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो ये बात बोल रहा है ना कि 7 दिन के अंदर जो आपको बाकी भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है। 7 दिन के अंदर आप विलिंगनेस फॉर्म भेज दीजिए। उसके बाद हम इसका क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर 4th पॉइंट में क्या लिखा है, फॉरवर्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू दिस रिसर्च सेंटर ऑन और बिफोर 15 मार्च, यानी 15 मार्च से पहले आपको स्पीड पोस्ट करना है। हार्ड कॉपी ऑफ 5 सेट्स एफ यानी अटेस्टेशन फॉर्म की एंड ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जो फिल करेंगे उसकी अटेस्टेशन फॉर्म प्रिंट लीजिएगा 5 कॉपी एंड अटेस्टेड बाय ऑथराइज्ड मेंशन इन द रिस्पेक्टिव फॉर्म, और उसका अटेस्टेड कराकर, जबकि आपका गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाकर उसमें जो दिया हुआ कि इन लोगों से अटेस्टेड करवाना है। अगर आपको चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी, तो आप हम कैसे भरना है वो भी चीज़ें बताए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए क्योंकि बिना देखे आपका नहीं समझ पाएंगे कि हम कब कहाँ क्या बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम दूसरा कॉलम की बात कर लेते हैं। प्लीज फिल द एफ अटेस्टेशन फॉर्म मीन्स एफ मीन्स होता है अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन बाय लॉगिंग टू www.brc.gov.in, यानी यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन इन पारा 7 और ऑफ द लेटर अटैच। जो इस ईमेल के साथ लेटर अटैच है उसके पैराग्राफ 7 में आप पढ़िए। तो पैराग्राफ हम 7 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ 7 में आपको यही चीज़ें दिखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर कि लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें। हम आपको दिखा देते हैं पैराग्राफ 7 कहाँ से आपको मिलेगा।
ये देखिए, ये आपका जो बाय ईमेल किया गया है। हम शुरू में भी बोलते थे कि ईमेल ही आएगा, है कुछ यूनिट है DI के जो आपको ईमेल और स्पीड पोस्ट दोनों कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे यूनिट है ना जो आपको मेल ही करेंगे। चलिए हम पारा नंबर 7 पढ़ते हैं सबसे पहले, क्या चीज़ें हैं। हाँ, तो ये है पैराग्राफ 7। तो यहाँ पर क्या कहें, विकल्प पर क्लिक करें, लॉगिन विकल्प पर। आवेदन पत्र में दिए गए आपके ईमेल को यूजर नेम, ठीक है, ईमेल को जो SSC में आप ईमेल दिए थे उस ईमेल को यूज करना है, तथा आपको पासवर्ड के जगह पर जन्म तिथि यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको AF और SSQ प्रपत्रों को भरने के लिए AF एंड SSQ मेनू से फिल ऑनलाइन फॉर्म का चयन करें। AF एंड SSQ मतलब अटेस्टेशन फॉर्म और SSQ को ऑनलाइन भरने की सुविधा 26 तारीख से स्टार्ट होगी, यानी 26 फरवरी से स्टार्ट होगी और 26 मार्च तक चलेगी। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि जिनका भी ईमेल गलत हो गया था और जिनको ये पता है कि मेरा जो एलोकेट हुआ है स्टेट, वो महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक या फिर हैदराबाद, जो भी मतलब स्टेट एलोकेट हुए हैं, तो वो चीज़ें आप अपने ईमेल आईडी जो गलत ही भरे होंगे या फिर सही भरे होंगे उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं, पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब हम फिर वहाँ पर कॉलम में बात कर लेते हैं, कॉलम नंबर 3 की। प्लीज फिल द अनेक्सर 1 एंड अनेक्सर 2 अटैच हियर विथ द एंड अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर इन द सेम। अब हम एक चीज़ पिछली वीडियो में भी बताए थे कि आपको क्या करना है ना, कि फोटो और सिग्नेचर जरूर भेजने हैं। फोटो का सिग्नेचर अनेक्सर 1 क्या है, अनेक्सर 2 क्या है, हम ये भी बता देते हैं। देखिए, ये है आपका, यहाँ से हम निकाल के दिखा देते हैं आपको कैसे। यहाँ पर आप वेबसाइट पर आए, ठीक है, recruit.brc.gov, यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्म्स पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपको एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5, एनेक्सर 6 सारा एनेक्सर यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ से क्या कीजिए, आप SC/ST जो एनेक्सर 1 है, ठीक है, और एनेक्सर 2 आपको हम दिखा दे रहे हैं। जो ये एनेक्सर 1 है इसको आपको फिल करना है, ठीक है, आपको फिल करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर अगर साइन कराने में सक्षम है तो करा लीजिए, नहीं तो आप DV तक भी करा सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि हम यहाँ तक बता रहे हैं कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है SC/ST OBC की, वो चीज़ें भी आप भेज दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। दूसरा चीज़, आपके पास अभी भी 1 महीने का समय है, 1 महीने के समय में आप साइन कराकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक साइन कराकर आप भेजिएगा तो बेहतर होगा। हाँ, एक चीज़ें यहाँ पर है कि 7 दिन के अंदर मांगा है, तो कैसे संभव है, तो 7 दिन के अंदर ये चीज़ें नहीं मांगी है, ठीक है। आपको क्या करना है ना कि आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो 7 दिन के अंदर आप उसको मेल कर दीजिए, विलिंगनेस लिख दीजिए, कैसे लिखना है, और उसके साथ भेज दीजिए, ठीक। दूसरा चीज़ की क्या होना है कि 1 महीने के अंदर में, यानी जो 26 मार्च तक आपको चीज़ें भेजनी है ना, तो 26 मार्च तक आपका साइन हो जाएगा तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OBC का भी वही सिस्टम है, डिक्लेरेशन जो है आपको ये देना है। और एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 की ही यहाँ पर बात करिए, और एनेक्सर 3 की अगर बात करती तो हम इस पर भी चर्चा करते। खैर, एनेक्सर 3 की भी बात कही जा सकती है, वो आपको बता देते हैं कि जो OBC बनता है उसमें भी आपको साइन लगता है, सेम टू सेम, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि OBC कैसे बनता है, ठीक है। तो ये 1 महीने का आपको समय दिया है, कोई कम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिर से चौथे नंबर कॉलम की, कि आपको 15 तक भेजने हैं, ठीक है। 1 कॉपी ऑफ फील्ड कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म क्या होता है ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कंसेंट फॉर्म है, और कंसेंट फॉर्म हमको कैसे मिला तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन और कंसेंट फॉर्म और AF SSQ सिंपल फॉर्म सारे चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। कंसेंट फॉर्म पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फिल करना है, और फिल करके ये भी चीज़ें
भेज देनी है आपको। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फिल करना है, साइन करना है और उसके बाद भेज देना है। ये तो हो गई कंसर्न फर्म की। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिर से कि 1 सॉफ्ट कॉपी एंड 1 हार्ड कॉपी। देखिए, हम बोल ही रहे थे कि आपको जो है 1 महीना के अंदर भेजना है, तो आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सारा कॉपी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बनवा के आप भेज दीजिए। ये चीज़ें हो गई ईमेल की। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो लेटर भेजा गया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है ये लेटर है, और लेटर में क्या है कि SSC MTS के हैं। ठीक है, दूसरा में आपको पॉइंट में है कि महाराष्ट्र में आपको सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि भर्ती की औपचारिकता के पूर्व अपेक्षित शर्त के रूप में सर्वप्रथम आप इस केंद्र में कार्य सहायक ए के पद को ग्रहण करने की स्वीकृति इस पद के जारी होने के 7 दिनों के भीतर आपको भेज देने हैं। ये चीज़ें दूसरी पॉइंट में थी। तीसरी पॉइंट में आपको क्या है, पूर्व सत्यापन की औपचारिकता के रूप में स्वीकृति पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेजों जो कि लागू हो की प्रतिलिपियां संलग्न करें। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अपने दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करते समय उनके विज्ञापन के साथ दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित अनुदेशों का पालन करें। मतलब जो भी आप पहले जॉब आप किए हैं उनके बारे में है, NOC वगैरह है तो उनके बारे में ये सब चीज़ें हैं, अगर आप के पास है तो चीज़ें आपको देनी होंगी दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर चीज़ें क्या की गई। जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र या SSC प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब मैट्रिक आपका चल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है SSC से शुरू होने वाली, यानी मैट्रिक से आपके शुरू होने वाली, ठीक है, 10th से आप शुरू कीजिए, और आपका जितना हायर क्वालिफिकेशन है, यदि वर्तमान में कोई पाठ्यक्रम जारी है या किसी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो इसका भी विवरण आपको देना है। ठीक है, कि हाँ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित आपको एडमिशन फॉर्म है या कोई भी चीज़ है तो आप उसको संलग्न कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चीज़, SSC से शुरू होने वाली शैक्षणिक योग्यता लिविंग सर्टिफिकेट के साथ, तो लिविंग सर्टिफिकेट के साथ तो संभव नहीं है किसी को भी, यहाँ पर लिविंग सर्टिफिकेट के साथ किसी को संभव नहीं है कि मैट्रिक। लेकिन एक चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं कि लिविंग सर्टिफिकेट जो लास्ट आप मान लीजिए बीटेक किए हैं, ठीक है, लास्ट बीटेक किए हैं तो बीटेक के आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होगा। अगर आप 12th किए हैं तो 12th के पास बाद आप अगर एडमिशन नहीं कराए हैं तो आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट होगा। अगर आप एडमिशन कराए हैं तो उसके एवज में आपको उस स्कूल का एडमिशन का फॉर्म जो है या फिर उसका रसीद है वो आप संलग्न कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा चीज़ है, यहाँ पर अगर आप कहीं काम किए हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस देना है। दूसरा चीज़, अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC देना है। ठीक है, NOC आपको देना है टीवी के टाइम। तीसरा चीज़ क्या है, जाति प्रमाण पत्र आपको देना है, ओरिजिनल आपको वैसी टाइम आपको देना है। ठीक है, तब तक जीरोक्स दे दीजिए या फिर आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है पहले का वो आप दे सकते हैं और उस टाइम आप ओरिजिनल दे दीजिए। चौथा नंबर क्या है, जाति प्रमाण पत्र समीक्षा समिति द्वारा वैधता प्रमाण पत्र केवल महाराष्ट्र राज्य के लिए। ये महाराष्ट्र राज्य के लिए कोई स्पेशल जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट होता होगा स्क्रूटनी कमेटी का द्वारा बना हो, तो वो महाराष्ट्र के लिए है। ठीक है, आप 7वें पॉइंट में यहाँ पर कर्मचारी चयन द्वारा अनुबद्ध अनुदेशों के अनुसार उपयुक्त चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी आवश्यकता, यानी यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट है तो वो मतलब जैसे कोई क्या होता है ना कि जो MTS का एग्ज़ाम देने गया वो अस्क्राइब रख लेता है, मतलब उसका हाथ में प्रॉब्लम होता है तो अस्क्राइब रख लेता है, आँख में प्रॉब्लम होता है, ब्लाइंड होता है तो अस्क्राइब रख लेता है। तो उसके अलावा उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रस्तुत करना है कि हाँ हम उस टाइम अस्क्राइब रखे थे या मेरे ये प्रॉब्लम थी। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो भी PWD कैंडिडेट से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो भी PWD से, तो उनको आपको PWD बोले तो पर्सन
विथ बिलोंग्स टू डिसेबिलिटीज होता है, ठीक। तो उनको आपको देना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर 8वें कॉलम में जो एक सर्विसमैन के लिए है, 9वें कॉलम में आते हैं। तो 9वें कॉलम में क्या चीज़ है कि आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस जो कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनके पास वित्तीय वर्ष 2021-22 का हेतु आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष, यानी जो 20-21 के आय के आधार पर आपका जो 20-21 के आपके पास वित्तीय वर्ष का जो ईडब्ल्यूएस था, उसके आधार पर आपके पास 22-23 का भी अगर ईडब्ल्यूएस है या संपत्ति प्रमाण पत्र है तो आप दोनों दे सकते हैं, या फिर आप 21-22 जो वित्तीय वर्ष है उसके आधार पर 22-23 में आपका बना है, ठीक है। शायद यही ये कहने का मतलब इसका है, हम थोड़ा भूल रहे थे। तो 22-23 में आपका बना है तो आप उसको दे सकते हैं, यानी। और एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि ईडब्ल्यूएस का एक फॉर्मेट भी है जो कि हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी परस्यूड बाय इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए ये शायद है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये ईडब्ल्यूएस के लिए ही है और यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है। तो आप किसी भी फॉर्मेट में बनाए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो उसको भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में आपको बनाकर देना है, आप कोई भी फॉर्मेट में बनाकर दें। हाँ, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए एनेक्सर आपका। तो ये चीज़ें हो गई ईडब्ल्यूएस की। अब हम बातें कर लेते हैं, एक चीज़ और आपको बता देते हैं। आप अगर डॉक्यूमेंट आपकी कोई भी कमी है डॉक्यूमेंट में, तो आप अभी जितना डॉक्यूमेंट है उतना भेज दीजिए, बाद में डीबी के टाइम में आप डॉक्यूमेंट पूरा शो कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ें अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर कि 5वें जो है कि इसके अतिरिक्त आपको विधिवत भरे हुए सत्यापन पत्रों यानी एएफ के साथ 5 सेट प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। प्रपत्रों का ऑनलाइन माध्यम से भरने के लिए कृपया ये वेबसाइट आपको दी गई है, ठीक है। होम पेज पर एएफ ISS के ऊपर क्लिक करें। अब उसके बाद क्या है आपको बता देते हैं 6 नंबर पॉइंट। आप हाँ, 6 नंबर पॉइंट में क्या है कि अगर आपको भरने नहीं आ रहा तो इसका इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है और आपको उसका सैंपल भी अपलोड है, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका, अगर कोई वीडियो नहीं देखना चाहते हैं या फिर, तो आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन और सैंपल फॉर्म देख सकते हैं और उसके अनुसार आप भर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन भी दिखा देते हैं। इंस्ट्रक्शन तो देख ही लिए, सॉरी, आपको एफ एंड एस को भी दिखा देते हैं कैसे क्या फिल करना है। यहाँ पर सारा कुछ दे रखा है, ठीक है। देख लीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जो भी नए हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम आपको और चीज़ें दिखा देते हैं कि इसमें और क्या 8वें कॉलम में लिखा है कि प्रपत्र भरने के उपरांत आपको अकाउंट डिटेल माई एएफ एसएसक्यू से इन प्रपत्रों का प्रिंट लेना होगा। मतलब आप जैसे ही ऑनलाइन एसएसक्यू और एफ भर लेते हैं और आपको भेज दिया जाता है, आप भेज देते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि 2 चीज़ें हैं। बीआरसी का अलग ऑप्शन है भरने का, और यूनिट का अलग ऑप्शन है। जैसे और यूनिट क्या कर रहा है ना, आपको मेल कर दे रहा है, वही चीज़ें मेल कर दे रहा है, आप उसको फिल करके मेल कर दीजिए और उसका प्रिंट भी निकाल दीजिए। बीआरसी क्या कर रहा है कि आपको उस वेबसाइट के अंदर जाकर फिल करने के लिए दे रहा है, लेकिन बाकी यूनिट जो है आपको मेल ही कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 सेट की भी मांग की गई है। एक समान फोटो उपयुक्त स्थान पर चिपकाने की बात की गई है, यानी फोटो भी आपको अगर फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसका प्रिंट ले लेना है 5 कॉपी, और उसका फोटो और साइन आपको ग्रेजुएटेड ऑफिसर से आपको साइन करवा लेनी है, ठीक है। 1 वर्ष से अधिक समय से जानता हो,
एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, 1 वर्ष से अधिक समय से जानता हो, लेकिन क्या होता है ना, कोई कोई गेजेटेड ऑफिसर से आपको 6 ही महीने तक का साइन करते हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, इस चीज़ को लेकर जाइएगा, इसको प्रिंट निकलवा कर और बोलिएगा सर ऐसा बात है कि यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक का मांग रहा है, तो वो चीज़ें मान जाएंगे इस चीज़ को दिखाने पर। ठीक है, इस चीज़ को लेकर जाइएगा। इसके अतिरिक्त आपको पंजीकृत मेल आईडी पर एसएसक्यू को भी ऑनलाइन भरने की आवश्यकता होगी। विधिवत भरे हुए प्रपत्र की सॉफ्ट प्रति हमारे ईमेल पर अग्रेषित किए जाएँ। उक्त की एक कागजी प्रिंट प्रति दिनांक इतने को तक पूर्व त्वरित डाक माध्यम से भी भेज दिया जाए। मतलब उसका जो है ना, आपको देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक तो आपको एसएसक्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भरने हैं। ठीक है, ऑनलाइन की आपको एक एक कॉपी जो एसएसक्यू एफ है, एक एक कॉपी भी भेजनी है। यहाँ पर साफ दे रखा है ईमेल और प्रिंट प्रति इतने तक भेज दिए जाएं। दूसरा चीज़ें यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैनुअली जो भी आपको मैनुअली भी भरना है, मैनुअली भी आपको भेजना है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी और वो भी दोनों आपको भेजने हैं। मैनुअली आपको कहाँ से मिलेगा वो भी हम दिखा देते हैं। मैनुअली शायद वो आपको भेजे होंगे, यहाँ पर तो नहीं शो कर रहा है, लेकिन हम दिखा पा रहे हैं जितना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर वो आपके मेल पर आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आपको वही वाला फॉर्म फिल करके भेजना है ESS की, लेकिन यहाँ पर भी प्रिंट कॉपी आपको देना है उसका। कृपया ध्यान दें क्योंकि कुछ यूनिट जो है ना मैनुअली भी भरा रहे हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन भर के उसका प्रिंट निकाल कर आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। कृपया ध्यान दें कि उक्त पद के लिए आपको चयन पर की भर्ती प्रक्रिया एक औपचारिकता है, अतः नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त पद के लिए आपकी नियुक्ति संबंधित दस्तावेजों और समय समय पर जारी सरकारी आदेशों के अधीन हो। ठीक है, तो ये तो सब कोई लिखता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें थी। आपको अनुरोध किया जाता है कि प्रपत्र भरने से पूर्व, ठीक है, यहाँ पर नोट पर ध्यान दीजिएगा, पूर्व AF एंड SS के प्रपत्रों के पृष्ठ संख्या 1 पर दिए गए अनुदेशों और चेतावनी को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाए। आपसे अनुरोध किया जाता है कि प्रपत्र भरने के उपरांत निर्मित सत्यापन क्रमांक निर्मित होने पर उक्त क्रमांक को ईमेल के माध्यम से नियुक्ति पर मतलब मेल पर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए। इससे आपके द्वारा भरे गए प्रपत्र की जांच की जा सके। यदि कोई सुधार किए जाने की आवश्यकता होगी तो तदनुसार आपको सूचित किया जाएगा। सुधार करने के बाद आपको अनुरोध किया जाता है कि आपसे अनुरोध है कि यथा निर्देशित अनुसार प्रपत्रों का प्रिंट लिया जाए तथा इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित। अगर उसके बाद भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको मेल कर दीजिए, उसके बाद आपको रिप्लाई देंगे, उसका प्रिंट करके आपको फिर से भेजना होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो आप गलत ना कीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ जानकारी है जो कि ESSQ से संबंधित या फिर SSQ से संबंधित जो भी है, ESSQ SSQ EAF मतलब अटेस्टेशन फॉर्म, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि ऑफ़र लेटर को कैसे एक्सेप्ट करना है, तो यह हम आपको बराबर बता रहे हैं। तो आप मेरे ग्रुप में आ जाइए और हम वहाँ पर आपको बता देंगे कि कैसे एक्सेप्ट करना है। कुछ लड़के क्या आ रहा है, मेल आ रहा है तो यस कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हम आपको उसका उचित फॉर्मेट बता देंगे और आपको 7 दिन का अंदर में आप उसको मेल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।